गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वोदय क्लासेस बाय दिनेश सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड 2025 मैट्रिक एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। इसके बेहतर तैयारी के लिए हम प्रत्येक विषय का वीडियो आप लोग के सामने लेकर आएंगे। जो बच्चे आज तक नहीं पढ़े हैं उसको भी पास करने की गारंटी है, और जो बच्चे पढ़े हैं वो परीक्षा में बेहतर नंबर लाने के लिए इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज कर लें, क्योंकि यहीं से VVI सारी क्वेश्चन जो है हम बताएंगे, और यही सारी क्वेश्चन जो है परीक्षा में आएंगे भी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। तो आज से लगातार प्रतिदिन प्रत्येक विषय का जो है वीडियो आप लोगों को उपलब्ध होगा। आज सबसे पहले हम संस्कृत किताब का जो है सभी चैप्टर का सारांश ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग आज पदात्मक पाठ में जो है 4 चैप्टर पढ़ना है। पदात्मक का मतलब होता है कविता। इसमें पहला चैप्टर जो है मंगलम है, दूसरा जो है भारत महिमा है, तीसरा जो है नीति श्लोका है, और चौथा जो है मंदाकिनी वर्णनम है। यानी 4 चैप्टर जो है कविता है, जिसको हम लोग संस्कृत में पदात्मक बोलते हैं। फिर इसमें कथात्मक पाठ है, जिसको हम लोग कहानी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को 3 गो कहानी पढ़ना है। एक है अलस कथा, दूसरा है कर्मवीर कथा, और तीसरा है व्याघ्र पथिक कथा। फिर इसमें हम लोग को 2 नाटक पढ़ना है, जिसको हम लोग संवादात्मक पाठ भी कहते हैं। उसमें है कर्णस्य दानवीरता और शास्त्रकारा, और 5 गो निबंधात्मक पाठ पढ़नी है, जिसको हम लोग निबंध बोलते हैं, अंग्रेजी में एसे बोलते हैं। इसमें सबसे पहले है पाटलिपुत्र वैभवम, दूसरा है संस्कृत साहित्य लेखिका, तीसरा है भारतीय संस्कारा, और चौथा है स्वामी दयानंद, और 5वां है विश्व शांति। तो ये हम लोग संस्कृत किताब का जो कुल मिला के 14 चैप्टर पढ़ना है, उसका हम लोग बारी बारी से 4 प्रकार का जो इसमें जो अध्ययन करना है उसको हम लोग सारांश के रूप में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पदात्मक पाठ में मंगलम पाठ पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रथम पाठ मंगलम से। मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। प्रथम मंत्र ईशावास्य से लिया गया है। दूसरा मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
चौथा मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा मंत्र मुंडकोपनिषद यानी 2 मंत्र जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और 5वां मंत्र श्वेता सवतर से लिया गया है। अब हम लोग 5 मंत्र का अर्थ जानेंगे। जो प्रथम मंत्र है जो ईशावास्य से लिया गया है, इसमें सत्य का जो है बारे में बखान किया गया है कि सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। और दूसरा मंत्र जो है कठोपनिषद से लिया गया है, इसमें आत्मा की महिमा का व्याख्यान किया गया है। अनो अन्यान महतो महियान। अनो अन्यान का मतलब होता है छोटा से भी छोटा आत्मा होता है, और बड़ा से बड़ा भी आत्मा ही है, और ये मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद है। तीसरा मंत्र जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसमें सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है, और सत्य के रास्ते पर ही चलकर हम इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। चौथा मंत्र जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसमें नदी का जो है वर्णन किया गया है कि नदी जो है अपना नाम को छोड़ करके, रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी इस संसार में अपने नाम को छोड़ करके और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जो 5वां मंत्र है वो श्वेता सवतर से लिया गया है, इसमें वेद के बारे में बताया गया है और विद्या अध्ययन के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार जो है मंगलम पाठ से इसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में प्रवेश करते हैं, उसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। इसमें हम लोग पटना के वैभव के बारे में पढ़ेंगे, पटना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पटना का इतिहास। 2500 वर्ष पुराना है। और पटना का जो है ध्यान धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में ज्यादा आकर्षित करता है ये। और यहां बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए थे। विदेशी यात्री आने वाले हैं मेगास्थनीज, हाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, इन्होंने पटना का वर्णन अपने ग्रंथों में भी किया है। और पटना एक आज महानगर के रूप में जो है विकसित हुआ है। एक कुटनी मताख्य कवि थे दामोदर गुप्त, जो कि पटना के बारे में वर्णन किया है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। जो कि पटना के उत्तर दिशा में बहती है, यानी पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। और भगवान बुद्ध भी यहां कई बार आए थे।
और भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में भविष्यवाणी भी किया था कि आगे चलकर ये नगर एक महानगर बनेगा, लेकिन यह आग से हमेशा ग्रसित रहेगा और बाढ़ यानी पानी से भी हमेशा ग्रसित रहेगा और हमेशा यहां लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, लेकिन आगे चलकर यह नगर महानगर बनेगा। पटना को पहले हम लोग पाटलीग्राम के नाम से जानते थे और पाटलीग्राम से ही इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। आज हम लोग पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे पहले पाटलीग्राम कहा जाता था। एक प्रकार का ये गांव था और पाटलीग्राम कहने का मेन कारण इसका था क्योंकि यहां जो है पाटल पुष्प का मतलब होता है गुलाब का फूल। पाटल पुष्प ज्यादा रहने के कारण इसका नाम पाटलीग्राम था। चंद्रगुप्त मौर्य काल में इस नगर की जो है व्यवस्था अच्छी थी और यूनान राजदूत मेगास्थनीज भी यहां आए थे और अशोक के समय में इस नगर का जो है शोभा व्यवस्था में और वृद्धि हो गई। पाटलिपुत्र का अन्य नाम से भी जाना जाता है कुसुमपुर, पुष्पपुर इत्यादि नाम से जाना जाता है। मुगल वंश काल में इस नगर की शोभा और बढ़ गई और शरद ऋतु में यहां कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। और यह समारोह गुप्त वंश के शासनकाल से प्रचलित था। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। और किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। मध्यकाल में यह पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी पटना का नाम जो है मध्यकाल में यह प्रसिद्ध हुआ। और यहां की एक देवी है पटन देवी। पटना की पटन देवी प्रसिद्ध है और आज जो है पटना बिहार की राजधानी है और पटना में ही गंगा नदी पर एक एशिया का लंबा पुल गांधी सेतु पुल है। एशिया का लंबा पुल गांधी सेतु। पटना में और बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। जैसे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम यानी गोलघर, तारामंडलम यानी तारामंडल, जैविक उद्यानम यानी चिड़ियाखाना, मौर्य कालिक अवशेष, और महावीर मंदिर।
तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। तो संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृह यानी गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान जिसको हम लोग चिड़िया खाना कहते हैं, मौर्यकाली का अवशेष है, महावीर मंदिर है। इतना दर्शनीय स्थल पटना में है। और पटना में ही सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिखों के 10वें गुरु इस प्रकार से पटना प्रसिद्ध नगर है। और पाटलिपुत्र वैभवम में इसी प्रकार का सवाल आएगा जो बताया जा रहा है, कॉपी पर नोट करते जाए और एक बार दो बार रिपीट कर ले। इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। तृतीय पाठा अलस कथा। ये पाठ जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है और इसके लेखक विद्यापति हैं। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में पशु पक्षियों से संबंधित कहानी का वर्णन है और इसमें मानव के गुण और दोष के बारे में बताया गया है। विद्यापति मैथिली कवि थे। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि विद्यापति कह आसित, तो विद्यापति मैथिली कवि आसित। प्रस्तुत पाठ में आलस के दोष का वर्णन बताया गया है। मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है आलस। इसमें एक मंत्री था मिथिला का, वीरेश्वर। वह बहुत दानशील था, दयामयी था और गरीबों को इच्छा अनुसार भोजन और कपड़ा देता था। लेकिन बहुत सारे आलसी का वेश बनाकर भोजन और कपड़ा ग्रहण करने लगे। तब जो है वीरेश्वर सोचा कि इस प्रकार अगर हम दान करते रहे, भोजन देते रहे तो सभी लोग जो है आलसी हो जाएंगे। तब उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सोचा और अलसशाला में आग लगा दी गई। इसमें जो चालाक आलसी थे, नकली आलसी थे, सब भाग गए और असली आलसी 4 बच गया। और वो चारों आलसी सोए हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसमें प्रथम आलसी कहता है, अहो कथमयम कोलाहला। पहला आलसी बोलता है अहो कथमयम कोलाहला। इसका मतलब हुआ कि कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी कहता है यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नि अस्ति। लगता है इस घर में आग लग गया है। तृतीयो नोक्तमानि। तीसरा आलसी कहता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति। कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर पानी डाल दे या भींगा हुआ कम्बल ओढ़ा दे। तो चौथा आलसी कहता है अये बचाला कति बचनानी वक्तुम शक्नुत। यानी तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते हो, कितना बक बक करते रहोगे। तो यहां से भी सवाल बनेगा कि पहला आलसी ने क्या कहा था,
दूसरा आलसी ने क्या कहा था, तीसरा आलसी ने क्या कहा था, चौथा आलसी ने क्या कहा था। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का सवाल आ सकता है, इसलिए इसे नोट कर ले, पढ़ ले, याद रखे। अंत में जब चारों बकबक अपने आपस में बोलते रह रहा था तो मंत्री को वहां पर दया आ गई और चारों को बाल पकड़ करके आग से बाहर खींच करके निकाला। इस प्रकार कहा जाता है कि आलसियों को गति कौन हो सकता है, तो दयामयी व्यक्ति हो सकता है। स्त्रियों की गति जो होती है उसका पति होता है, बच्चों का जो गति होता है उसकी मां होती है, और आलसियों का गति जो होता है वो दयामयी व्यक्ति होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्त्रियों का गति कौन होता है, तो उसका पति होगा। बच्चों का गति कौन होता है, तो उसकी मां होगी। आलसियों का गति कौन होगा, तो दयामयी व्यक्ति होगा, यानी कारुणिक। तो इस प्रकार से अलस कथा से सवाल आएंगे। अब हम लोग चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें संस्कृत के लेखिका के बारे में वर्णन है। समाज की गाड़ी पुरुष और महिला से चलती है और साहित्य में भी दोनों को समान महत्व दिया गया है। और इस पाठ में बहुत सारे ऋषिकाओं के बारे में पढ़ना है। वैदिक युग में जो मंत्र लिखे गए थे वो केवल ऋषि ही नहीं लिखे, ऋषिका भी लिखे थे। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है और अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। जो कि बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को आत्म शिक्षा देते हैं। जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला जो है गार्गी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्री का वर्णन है और उसके करीब 150 पद जो है देखने को मिलते हैं। उसमें से विजयांका जो है प्रथम कल्प थी, जो कि श्याम वर्ण की थी, और दंडिनी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजयांका का जो काल है वो 8वीं शताब्दी है। विजयांका का समय 8वीं शताब्दी। चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की रानी का नाम था विजय भट्टारिका। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका में नाम आता है शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्रांबा। ये सब दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका थी। कंपन राय की रानी थी गंगा देवी। गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी। गंगा देवी ने एक रचना लिखी थी मधुरा विजयम। इसमें अपने पति के विजय का वर्णन की थी। अच्युत राय की रानी थी तिरुमलांबा। तिरुमलांबा का समय
16वीं शताब्दी। तिरुमलांबा एक रचना लिखी थी, वरदांबिका परिणय। आधुनिक संस्कृत लेखिका में नाम आता है पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव। जिनका जन्म 1890 और मृत्यु 1953 में हुआ। और ये अपने पिता शंकर पांडुरंग पर जो है जीवनी भी लिखी थी, शंकर चरितम। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के पंडिता क्षमा राव अन्य रचना भी लिखी थी, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। और वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका में है वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र और पुष्पा दीक्षित। ये सब वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है, इसलिए इसको नोट कर ले। वीडियो को 1-2 बार जो है रिपीट करके देख ले, यहीं से क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। पंचम पाठ हम लोग पढ़ेंगे भारत महिमा। भारत महिमा पाठ जो है विष्णु पुराण यानी पुराण से लिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत महिमा पाठ कहां से संकलित है, तो पुराण। पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराण की संख्या है 18। अगर आ जाए पुराण के लेखक, तो पुराण के लेखक है वेद व्यास। भारत महिमा पाठ में भी 5 मंत्र है, 5 श्लोक है। इसमें से पहला जो है विष्णु पुराण और दूसरा जो है भागवत पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ में भारत का गुणगान किया गया है। भारत के गीत जो है देवता लोग भी गाते हैं और भारत को स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। यहां जो है देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत की भूमि जो है निर्मल है, उपजाऊ है और यहां अनेक धर्म, अनेक जाति के लोग रहते हैं। भारत की धरा जो है विशाल है। क्वेश्चन आ सकता है का विशाला धरा, तो आंसर होगा भारतीय विशाला धरा। भारत की भूमि जो है सागर से, वन से, पर्वत से हमेशा जो है सुशोभित होती है। भारत का जो गौरव है शोभनीय है, पूजनीय है। अतः हमें सारे भेदभाव को भुला करके भारत की रक्षा के लिए हमें हमेशा जो है तत्पर रहनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है भारत महिमा पाठ का जो है क्वेश्चन आएगा कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत के बारे में वर्णन करें। तो हम लोग भारत के बारे में वर्णन करेंगे कि भारत का जो है भूमि विशाल है, यहाँ के जो है गीत देवता गाते हैं, देवता भी यहाँ जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यहाँ की भूमि निर्मल है, उपजाऊ है। अतः हमें भारत का देशभक्त होने के नाते भारत की रक्षा करने के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहनी चाहिए। तो आज हम लोग 5 चैप्टर के बारे में पढ़े हैं। जो शेष चैप्टर रह गया है उसे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके और बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स आ सके। जो भी त्रुटियां हो, जो भी गलतियां हो, कमेंट करें, उस कमियों को जो है दूर किया जाएगा। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में वर्णन करें, कमेंट में लिखें।
इसी प्रकार का बोर्ड परीक्षा का जितने भी विषय है सभी विषय का वीडियो परीक्षा से पहले अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।